तो ठीक है, अगला अगला सवाल दूसरे तरह का विचार है जो इस दुनिया में मुझे काफ़ी आकर्षित करता है और एक तरह से अभी भी इस समय के बारे में खट्टा मीठा सा एहसास देता है जिसमें हम रहते हैं। यह है जेन जी के बारे में, मतलब जनरेशन जेड, जिसका मतलब है वे बच्चे जो रुकिए। अगर आप जनरेशन जेड हैं, ये कभी मत कहिए, क्योंकि इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक चीज़ है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आखिरी पीढ़ी ना बने। जेन जेड का क्या मतलब है? हाँ, जेड आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर। कल्चरली मैं एक मिलेनियल हूँ क्योंकि मैं 97 से पहले पैदा हुआ हूँ। प्री 97। मैं भी 20वीं सदी का मिलेनियल हूँ। No, I think आप किस सदी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो कल्चरल टर्म्स है जो दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जेड शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं, वो मत बनिए। ठीक है, हम आपको जेन ए बुलाएंगे। मेरे ख्याल से अगले को जेन अल्फा कहा जाएगा। बस हम शुरुआत में वापस जाते हैं। अच्छा, ये अक्षर गोल गोल घूम रहे हैं। सर तो मैं एक बार जब आप अक्षर सीख लेते हैं तो आपको शब्दों में जाना चाहिए, जब आप शब्द जान लें तो आपको वाक्यों में जाना चाहिए, जब आप वाक्य जान जाएं तो आपको साहित्य में जाना चाहिए। अक्षरों को दोहराते मत रहिए। मैं काफ़ी सारे जेन जी और कुछ जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ। मैं उनके बारे में इस बात पर उन्हें एक अलग नाम खोजने के लिए कहिए। जेन जेड खतरनाक है, इसका मतलब है कि आप आखिरी पीढ़ी हैं, ऐसा मत कहिए। मुझे लगता है कि एक बढ़िया नाम है, शायद युवा के रूप में हमारे दिमाग में, लेकिन जो भी हो सर, तो एक चीज़ जो मैं उनके बारे में गौर करता हूँ वो ये है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान जो मेरी पीढ़ी उस उम्र में थी, 17-19। और आप कुछ 13-14 साल के बच्चों से बात कीजिए, वे इस जेन जी पीढ़ी से भी ज़्यादा होशियार हैं। तो मैं उन्हें खुशकिस्मत और थोड़े शापित की तरह देखता हूँ। शापित इसलिए क्योंकि हम वायरस के समय में रह रहे हैं, हम इस घटना के समय जीवित हैं जिसके बारे में हमने बात की, जैसे युद्ध, और फिर हम पर्यावरण क्षति या इकोलॉजिकल डैमेज के समय में भी रह रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के बारे में अच्छी चीज ये है कि वे पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक हैं, वे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, वे जानते हैं कि तकनीक, डिजाइन, सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दुनिया में उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, वे किस तरह की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हर पीढ़ी का ये सोचना है कि वो खास है, बहुत बुरी बात है। दुर्भाग्य से हर पीढ़ी को लगता है कि वो खास हैं। हम 60 के दशक से आए हैं, 60 के दशक के लोग सोचते हैं कि वो वाकई खास लोग हैं और वो एक आपदा बन गए हैं। उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि ये सोचना कि ये पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, वो पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको स्मार्ट होना होगा, मेरी पीढ़ी स्मार्ट है, इसका क्या मतलब है? आप स्मार्ट हैं या बुद्धू, यही सवाल मायने रखता है ना? आप जागरूक हैं या नहीं, क्या यही? अरे नहीं, हमारी पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक पूरी लोग हजारों अलग अलग तरीके खोज लेते हैं कि इंसान होने की मूलभूत जिम्मेदारी को कैसे किसी और चीज पर, किसी और इंसान पर डाल दिया जाए। आप बता रहे हैं कि जेन जेड अपने फोन को मुझसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है ये सच हो, क्योंकि वो इसी के साथ जन्मे हैं। मैं किसी भी जेन जेड से ज्यादा बेहतर पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, शायद अभी भी मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं अधिकांश जेन जेड से बेहतर मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। तो क्या हो गया? मैं कहता हूँ हमारे समय में हमारे पास जो भी उपलब्ध था हम उसमें अच्छे हो गए, उससे हम ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जाते। फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं, आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन। लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है। हम उससे 100 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कोई है जो उससे दुखी है। मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है ना? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते।
क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहाँ है। इस धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। जो लोग नहीं जानते कि उसे संभालना कैसे है, जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी हैं। मेरे पास इसके बारे में 2 सवाल हैं। यस सर। पहला है, क्या आप इस सारे मेटावर्स रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं जो हो रहा है? और दूसरा, वो रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने मेटावर्स के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ। मेटावर्स, हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी जैसा है। वर्स। that's यही सवाल उससे जुड़ा है। वो दूसरा सवाल मैं है। किसी तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है। देखिए, अभी क्या ये मेटावर्स नहीं है? yeah. Hello. वही सवाल था। जैसे आप जानते हैं, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य की तकनीकें हमें प्रकृति से दूर ना कर दें, क्योंकि हम एक खूबसूरत सभ्यता में रह रहे क्योंकि हैं। आप VR चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। Yeah. देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं जंगलों में रहा हूँ, कई हफ्ते सिर्फ अकेले बिताए हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सरल नहीं है। आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूँ तो हर कोई कहता है, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बन गए, कहाँ से? मेरे ख्याल से खुद को इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत भद्दा है। मैं एक वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में नहीं कह रहा हूँ। आमतौर पर लोग खुद को बुलाते हैं, क्योंकि आप इकोलॉजी का एक हिस्सा हैं, आप पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि आप उससे अलग हैं, ऊपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं? आप उसका एक हिस्सा हैं, आप सिर्फ उसका एक नतीजा हैं, है ना? मिट्टी में जो हो रहा है और आप जो हैं वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। वहां जो हो रहा है ये उसका एक नतीजा है। तो हम इस दूरी को सच मान लेते हैं। खासकर अगर आप हर समय ये VR चश्मे पहनकर घूमेंगे, आप कभी आसपास के जीवन को नहीं देख पाएंगे, ना अपने आसपास के जीवन का अनुभव कर पाएंगे। आपको बस एक तरह का साइकेडेलिक अनुभव हो रहा है। उस समय, मेरे समय में हर कोई LSD के साथ ऐसा कर रहा था। मेरे 12-13 दोस्त इन चीज़ों को करते हुए मर गए। मेरे ख्याल से वो हमेशा कहते थे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर खुद को मार लूँगा, लेकिन मैं अभी यही हूँ। उन्होंने ड्रग्स लिए और उन्हें लगा कि ये बेहतर है, क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया दिख रही थी जो थी ही नहीं, और उनमें से कई मारे गए, बाकी बीमार हो गए। तो वो केमिकल के साथ मेटावर्स कर रहे थे, आप तकनीक के साथ मेटावर्स कर रहे हैं। होगा बस ये कि आपका दिमाग विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन उसका एक प्रतिबिंब है जो आपके सामने आता है। अगर आप सृष्टि की एकता और समरसता के सामने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो आपका मन ऐसा ही हो जाएगा। If more and more you are exposed to all these aberrations, however great it is in terms of creating, it's entertainment means you do it 1 or 2 hours, that's a different thing. But if you think that is a new world… अगर आप इन सभी विकृतियों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, चाहे वो रचना के मामले में कितना भी बढ़िया हो, ये मनोरंजन है। इसका मतलब है कि आप इसे 1-2 घंटे करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक नई दुनिया है, लोग मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, इससे और ज़्यादा बेवकूफ़ी की चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है? देखिए, आप नकली दुनिया में एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, फॉल्स एस्टेट, ये कोई रियल एस्टेट नहीं है। खासकर प्राजक्ता के साथ आपकी उस बातचीत के बाद जो मैंने सुनी, जिसमें आप एक तरह से निकट भविष्य से सच के अंश निकाल रहे थे, जहां आपने कहा कि दुनिया भर में मिट्टी में 90% जैविक तत्व नष्ट हो गए हैं। आप जानते हैं, आपने काफ़ी कुछ आमतौर पर हमारी पृथ्वी की बर्बादी के बारे में बोला। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन लोग नाव के छेदों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। वे बस नाव को और बड़ा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और आप जानते हैं, हम दुनिया के अरबपतियों की बात करते हैं, जैसे एलन मस्क। ये सारे लोग, वे मंगल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे टेरा फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी धरती नष्ट हो रही है। इस मुद्दे पर जेनजी को ज्यादा बात करने की जरूरत है। माफ कीजिए, जैन जो भी जैन पर युवाओं को इन सच्चाइयों का पता होना चाहिए।